इस कविता में यह बताया गया है कि जब एक बूंद बादलों से निकलकर आगे बढ़ती है तो वो क्या सोचती है और अंत में वह कहाँ पर जाकर गिरती है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं या नहीं पा सकते, किंतु हमें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को सोचे बिना कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तभी तो हमारी मेहनत सफल होगी। तो इस कविता के माध्यम से यही सब बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही सुंदर कविता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। मेहनत, हार्डवर्क, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इस बात से नहीं घबराना चाहिए कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं या नहीं पा सकते, किंतु हमें केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को सोचे बिना कि हमको वो लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं, क्योंकि जब हम प्रयास करेंगे तभी तो हमारी मेहनत सफल होगी। तो इस कविता के माध्यम से यही सब बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही सुंदर कविता है। चलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। अब ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, जैसे ही बादलों की गोद से बूंद जो आगे बढ़ती है तो सोचने लगती है। कितना सुंदर चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर बादल दिखाए गए हैं। बादलों की गोद से जैसे ही बूंद आगे बढ़ती है तो वो सोचने फिर यही जी में बार बार उसके मन में यही ख्याल आया, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी, कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ा और मैं अपने घर से बाहर किस लिए निकली। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब यहाँ पर वो अपने ईश्वर से पूछती हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच जाऊंगी या धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी, मिट जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या मैं किसी अग्नि के अंगारे पर जलती हुई गिर जाऊंगी, नष्ट हो जाऊंगी या जलकर भस्म हो जाऊंगी, या चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। चू पड़ूंगी अर्थात गिर पड़ूंगी, या फिर मैं किसी कमल के इस प्रकार से अपने ईश्वर से पूछती हैं कि उसके नसीब में क्या लिखा है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अनमनी मतलब बिना चाहते हुए, बिना मन के। अब जब वो अपने घर से आगे निकल गई और वो इसी सोच विचार में है कि उसके भाग्य में क्या होगा, वो बादलों की गोद से निकल पड़ी है, आराम की जिंदगी से बाहर आ चुकी है। अब वो बच पाएगी या धूल में मिल जाएगी, या किसी अंगारे में जलकर राख हो जाएगी, या किसी कमल के फूल में गिर पड़ेगी। यही सब सोचते सोचते जब वो आगे बढ़ी तब उसके साथ क्या होता है कि वह बह गई उस काल एक ऐसी हवा। उस समय ऐसी हवा चलती है, हवा का प्रभाव या बहाव समुंदर की ओर ले जाता है। अनमनी मतलब ना चाहते हुए, बिना मन के हवा के बहाव में समंदर की ओर बह जाती है। जब ऊपर से आकाश से वो नीचे मिलकर बादलों से नीचे गिर रही है
तो बादलों का एक झोंका आता है और उसे समंदर की ओर ढकल कर ले जाता है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। जब वो समुंदर की तरफ आगे बढ़ी तो क्या होता है, एक सुंदर से सीप का मुंह खुला रहता है। वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। वह बूंद उसमें गिर गई जब सीप का मुंह खुला हुआ था और उसमें जाकर वो मोती बनी। यहाँ अब इस पूरे चौथे पद्यांश में कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। इस पूरे चौथे पद्यांश के जरिए कवि ने हमें संदेश दिया है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि लोग यूं ही झिझकते हैं, सोचते हैं कि लोग जब अपना घर छोड़कर बाहर निकलते हैं अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके जब वो बाहर निकलते हैं तो वे इसी सोच में डूबे रहते हैं और इसलिए वे झिझक रहे होते हैं। उनके मन में डर होता है, जबकि उनको घर छोड़ना पड़ता है। जब उनको अपनी मंजिल या सफलता पाने के लिए अपना घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है तो वो बहुत झिझकते हैं और उनके मन में, झिझकना मतलब हेजिटेट करना, और उनके मन में डर का भाव होता है और वो सोच रहे होते हैं क्या वो सफल हो भी पाएंगे या नहीं, उनको अपनी मंजिल मिलेगी भी या नहीं। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है। बूंद लौ का मतलब बूंद के समान। अक्सर जब वो अपना घर छोड़ते हैं तो बूंद के समान उनको भी क्या फ़ायदा होता है। जिस प्रकार बूंद घर से निकलने पर मोती बन जाती है सीप में गिरकर, इस प्रकार जो लोग अपना घर झिझकते हुए छोड़ते हैं या बाहर निकलते हैं उनको भी शुरुआत में डर लगता है, परंतु बाद में यह डर खत्म हो जाता है, चला जाता है। उनको इस बूंद का उदाहरण लेना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि इस बूंद की तरह वे भी किसी अच्छी जगह, उन्नत जगह में समाहित होंगे। जिस प्रकार यह बूंद बहुत घबराती हुई आगे बढ़ रही थी, किंतु उसे अंत में सफलता मिली, बहुत ही अच्छी स्थिति में वह पहुंच गई, उसे सीप में स्थान मिल गया। उसी प्रकार से सभी लोग जो झिझकते, डरते, सहमे हुए घर से बाहर निकलते हैं, अंत में उन्हें अच्छा ही प्राप्त होता है। हमें पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए।